ओम साई राम मित्रों, आज जो मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए ये लाया हूँ कि जब घोर विपत्ति घर में आने लगे और हर परिवार व्याकुल हो, अमन चैन खो गया हो, तो साईं बाबा की किस प्रकार से पूजा किया जाए कि घर में अमन चैन, सुख शांति, धन पुत्र लक्ष्मी समस्त चीज़ों का आगमन हो और घर से दुख दरिद्रता और इस प्रकार की विपत्ति जो रोग व्याधा बाधा ये सब लेकर के आते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मित्रों कि कभी भी साईं बाबा की आप पूजा करते हैं तो समस्त चीज़ें एक तरफ और बाबा की भक्ति एक तरफ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप बाबा में तन्मयता से, लीनता से कोई चीज़ आग्रह करते हो, विनती करते हो, तो उसको सदा के लिए अपनी डेली की रूटीन में शामिल करें। जैसे बाबा की, मैं ये नहीं कहता कि डेली आप साईं सच्चरित्र ही पढ़ें, सप्ताह पारायण मैंने बहुत बार बताया, कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ। कोई भी विपत्ति संकट आए तो सप्ताह पारायण पाठ 7 दिन में साईं सच्चरित्र आपको ख़त्म करना है और उसमें आपको एक सप्ताह विश्राम आता है कि प्रथम सप्ताह विश्राम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से 7 सप्ताह विश्राम में आपको साईं सच्चरित्र मतलब 7 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि उससे आपको क्या मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ऊर्जा का पिंड होता है, जो महापुरुष होता है, जब उसकी चीज़ों का हम लीला पढ़ते हैं, उनके किए गए कृत्य को पढ़ते हैं, और साईं सच्चरित्र क्या है, बाबा की लीलाएं हैं, बाबा की चमत्कारिक एक पुस्तक है, उसमें बाबा के समस्त जीवन गाथा आपको मिल जाएगी। और जब किसी महापुरुष की आप गाथा पढ़ते हैं, जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो क्या है वो प्रभु के, या दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो माँ के अलग अलग रूप में क्या क्या उन्होंने किया समाज के लिए, तो उससे क्या मिलता है, आपको एक ऊर्जा मिलता है। उसी प्रकार से साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ते हो तो साईं सच्चरित्र पढ़ने से आपके घर का जो वातावरण होता है वो अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि जब महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की लीलाएं आप पढ़ते हो तो उस घर के दुख दरिद्रता और विपत्तियों का नाश हो जाता है। ये दावा है मेरा, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा का पिंड हो चुके, जो हमारे बाबा कह चुके हैं कि उन्होंने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, बाबा ने ये बात खुद कहा है। और अनुभव क्या है, अनुभव, हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं, एक साधारण मनुष्य हैं, हम शायद उस सूक्ष्म चीज़ों का अनुभव भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कर्म क्या है, हमको अपना कर्म करते हुए, सदमार्ग पर चलते हुए उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में भी लीन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। और ये जो पूजा पद्धति मैं बता रहा हूँ वो 5 मिनट का है। साईं सच्चरित्र आप सप्ताह पारायण कर लिए, बाबा का डेली रूटीन में आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं, आज मैं ये भी बता दूं इसी ब्लॉग में, कि मैं बाबा का जो पूजा कक्ष है मेरा वो किधर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, उत्तर और पूरब दिशा में कोई भी मंदिर हो, चाहे बाबा की हो या कोई भी पूजा पाठ का, उसको बोलते हैं ईशान कोण। और ईशान कोण पे जो पूजा कक्ष होता है, उस पूजा उस कक्ष में करने से पूरे परिवार में एक ऊर्जा का संचार होता है, सुख शांति का माहौल होता है, सबके स्वास्थ्य अच्छे होते हैं और विकास होता है। ये हमारी पुरातन पद्धति में ये वर्णित है कि ईशान कोण पे पूजा कक्ष होना चाहिए, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में। अब हो गया ये चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि साईं ऊर्जा किस रूप में काम करती है जब आपके घर में विपत्ति आता है। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, 11 वचन आपको याद होगा, मैं जल्दी से वो भी बता दूं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन बचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज लय, जिसे न अन्न ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन बाबा का है। अब इस 11 वचन में बाबा ने एक एक शब्द कह दिया है। और जिस घर में साईं सच्चरित्र, बाबा की आरती, बाबा की चालीसा और 11 वचन का पाठ होता है, वहाँ दुख, दरिद्रता, विपत्ति, रोग, दोष कभी आते ही नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और डेली की पूजा पद्धति में मैं ये नहीं कहता कि आप साईं सच्चरित्र पढ़ें। डेली की पूजा पद्धति में अगर एक पाठ आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, भले आप महीनों में साईं सच्चरित्र खत्म करें, तो वो एक चमत्कार की तरह काम करता है, एक ऐसी औषधि की तरह काम करती है कि जो आप कल्पना नहीं करेंगे। जिस तरह से एक जरा शीर्ण आदमी होता है, अगर उसको डेली बादाम खिलाया जाए, पछता खिलाया जाए, और वो एक स्वस्थ हो जाता है, खून का संचार, उसी प्रकार से जब साईं सच्चरित्र का एक भी पाठ होता है, बाबा की चालीसा, बाबा का आरती एक भी 24 घंटे में एक बार भी, 48 घंटे में एक बार भी होता है, तो उस घर में दुख, दरिद्रता और विपत्ति कभी नहीं आती है। ये आप जान के चलिए। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से हमारे घर की, अपनी खुद की मैं बात बताऊं, जब मेरे घर में इस प्रकार की विपत्ति थी, विपत्ति जिसको बोलते हैं, एक पारिवारिक भी मैटर है जिसको मैं इस ब्लॉग पे अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बस मैं हिंट कर रहा हूं कि वो पारिवारिक दिक्कत थी, और वो ये था, डिस्प्यूट का मामला था। और हम लोग पूरे परिवार एकदम इस तरह से स्थिति में थे कि लग रहा था कि अब जीवन बचा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग साईं शरण में जब से गए, और परमानेंट दोनों टाइम मिश्री और गंगा जल और उसमें किशमिश वगैरह का दोनों टाइम भोग लगता है। सभी हमारे यहाँ सब लोग चरणामृत बाबा का दोनों टाइम लेते हैं। और आज घर का माहौल मैं आपसे बता दूं, कोई संकट आता भी है कि बड़े से बड़ा दिखता है, लेकिन वो पल भर में छोटा सा बन के रह जाता है। ये बाबा का चमत्कार है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग पे बताया था। मेरी माताजी को लकवा का अटैक हुआ, विपत्ति इतनी बड़ी लग रही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, उनकी दवा भी स्टार्ट हुई, बाबा की ऊदी। और माताजी मेरी खुद साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। वो दोनों टाइम बाबा की पूजा करती थी, फूल माला पहनाती थी, और उनको ऐसा हुआ। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ, वो चल नहीं पा रहे, हमारे यहाँ उनको हुआ, उनका डेथ हो गया। लेकिन आज बाबा की ऐसी प्रताप है, पूर्ण है कि मेरी माताजी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीना हुआ, और अब माताजी चल रही हैं अपने पैर पे। तो मैं फिर माताजी से एक ब्लॉग पे आपको मिलवाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो इस तरह से ये बाबा का प्रताप होता है। तो मेरा कहने का यहाँ मकसद ये है कि जब आप बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, आपका कुछ नहीं है, आप ये कर दो, मैं सर्वस्व बाबा के चरण में शरण में हूँ। कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको फिर फेल कर दे, जो आपके घर में विपत्ति हो वो दूर ना हो जाए। क्योंकि बाबा के शरण में जो गया, उसको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वो हमेशा विकास के पथ पर चलता है, और उसका नाम, उसका मर्तबा, उसका सम्मान समाज में बहुत ऊपर होता है। और बाबा के श्री चरणों में जो भी विपदा, आपदा, विपत्ति, घोर संकट, सब कुछ बाबा की तरफ समर्पित कर दो। और दुआ और दवा दोनों काम करती हैं बाबा के शरण में जाने पर। तो मेरा कहने का मकसद बस यही है कि बाबा का 5 मिनट डेली, आप 48 घंटे में डेली, 24 घंटे में डेली केवल 5 मिनट समय दीजिए, और फिर देखिएगा कि घर की ऊर्जा किस प्रकार से है, और घर किस प्रकार से एक चमत्कारिक रूप से जो आपके घर भी आएगा, वो कहेगा कि कहाँ मैं बैठा हूँ। क्योंकि जिस घर में बाबा की पूजा पाठ होती है, उस घर का जो ऊर्जा होता है ना, पॉजिटिव ऊर्जा, वहाँ आदमी अगर बैठ जाता है तो मन करता है कि वहाँ से उठे ना। बाबा की इस प्रकार की चमत्कारिक ऊर्जा होती है, और वहाँ शांति, पीसफुल अपने आप लगता है। तो बाबा की पूजा पद्धति हमेशा सकारात्मक और सार्थक होती है। बस आप 5 मिनट बाबा के श्री चरणों में दीजिए, ये मैं बार बार कहता हूँ। और बहुत सारे लोग इसी तरह से आपको मिलेंगे जो ये गुणगान करते हुए मिलेंगे। मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है। और आज के समय में आपको मैं बता दूँ कि मानव ऐसा है ना, कि अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा तो बाबा के दरबार में जाएगा ही नहीं। क्योंकि आज मानव
एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही चालबाज किस्म का प्राणी है, क्योंकि जहाँ उसको लाभ मिलता है वहीं वो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर बाबा के पास इतना चमत्कार नहीं होता, इतना लीलाएं नहीं होती, लोगों के जीवन में चमत्कार और परिवर्तन नहीं होता, तो लोग बाबा के दरबार में जाते नहीं। आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग बाबा के डेली भक्त बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो गलत हुआ था, जो विपत्ति थी, वो खत्म हुआ, उनका मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको सफलताएं मिली, उनके दुख दर्द खत्म हुए, इसलिए वो बाबा के श्री चरणों में दास बन चुके हैं, जैसे मैं बन चुका हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मित्रों, साईं भक्तों, आप खूब